Good morning, dear students. How are you? I hope you all will be fine and safe at your home. जैसे कि कल हमने नंबर से स्टार्ट किए थे। तो मैंने कल बोला था कि नेक्स्ट हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करते हैं, जिसमें टॉपिक दे रखा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इसमें ओनली लिखा मैंने ये कि हम ओनली रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, बट इन प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको होल नंबर्स भी, इंटीजर्स भी और नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ भी बताऊंगी। रैशनल नंबर का हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितनी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ और थर्ड है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। इन 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो हम फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, जो क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। और क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले हम किस नंबर की देख रहे हैं? होल नंबर की देख रहे हैं। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है ना, और हम ओनली होल नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में मैंने होल नंबर लिया और इसमें मैंने आपको क्या क्या दिखा रखा है? एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में। इन 4 चीज़ों में हम इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हमारी मैथ लगभग हम मैथ्स में करते क्या है? कैलकुलेशन में या तो एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो आज हम इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी क्या है? होल नंबर के लिए। यानी अगर हम कोई 2 होल नंबर लेके चलते हैं, ए और बी, अगर आपके कोई होल नंबर है तो चाहे आप उन नंबर्स को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, अगर आप होल नंबर ले रहे हो तो उसका आंसर भी क्या आना चाहिए? होल नंबर ही आना चाहिए। तो वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज वो क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। क्या बताया मैंने कि जैसे आपने कोई होल नंबर ली और अगर आप उन होल नंबर्स को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवीज़न कर रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगा। उसका आंसर भी क्या आना चाहिए? होल नंबर ही आना चाहिए। देखो जैसे फर्स्ट आपका दे रखा है इसमें होल नंबर में एडिशन में मैंने क्या बताया इसमें? ए प्लस बी इज ए होल नंबर फॉर एनी 2 होल नंबर ए और बी। यानी ए और बी आपके कोई 2 होल नंबर हैं और अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपका इसका आंसर जो आएगा वो भी क्या आना चाहिए? होल नंबर ही आना चाहिए। तब तो आपकी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जांपल लिया मैंने कि a इक्वल्स टू है 0 और b इक्वल टू क्या है आपका 4। अगर हम इन दोनों को ऐड करें यानी 0 प्लस 4 करें तो इक्वल टू में क्या आया हमारा? 4 आया। 4 हमारा एक होल नंबर है, इसका मतलब ये एक क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने लिया 2 प्लस 5, 2a और 5 क्या है हमारा? b है। यानी a प्लस बी किया हमने और इसका आंसर क्या आया? 7। और 7 भी हमारा क्या है? होल नंबर है। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो क्या लिखा हमने, इफ़ a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 4, तो a प्लस बी इक्वल टू 0 प्लस 4 इक्वल टू 4। ये 4 हमारा क्या है यहाँ पे? होल नंबर है, ठीक है। इसका मतलब होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। यानी होल नंबर जो है वो क्लोज्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। किस में सेटिस्फाई करते हैं? एडिशन में सेटिस्फाई करते हैं। यानी 2 होल नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? होल नंबर ही आएगा। इसका मतलब ये आपकी क्लोज्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं। देखो इसमें नेचुरल नंबर को भी आप चेक कर सकते हो। जैसे हमने कोई नेचुरल नंबर लिया, नेचुरल नंबर हमने लिया जैसे 1 प्लस 5 किया तो आंसर क्या आया? 6। ये हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। इसका मतलब नेचुरल नंबर के लिए भी एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको होल नंबर के बारे में बताया, क्योंकि होल नंबर और नेचुरल नंबर में ओनली 1 नंबर का डिफरेंस है, जो क्या है? 0, ठीक है। बाकी जो नेचुरल नंबर है, 0 के अलावा हाँ, जो नंबर आते हैं होल नंबर में वो सारे किस में आएंगे? नेचुरल नंबर में भी आएंगे। तो मैं साथ में आपको यहाँ नेचुरल नंबर भी करवाती जा रही हूँ, क्योंकि इसका मैंने अलग से नहीं बनाया नेचुरल नंबर के लिए। तो दोनों आप यहीं पे चेक कर लेना। तो जैसे एडिशन के लिए आपने होल नंबर चेक कर लिया, ठीक है। अब नेचुरल नंबर के बारे में देख लेते हैं। जैसे 2 प्लस 4 किया, 2 भी हमारा नेचुरल नंबर है, 4 भी हमारा नेचुरल नंबर है, तो इसका आंसर क्या आया? 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब नेचुरल नंबर में भी एडिशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। देखो मैंने क्या बताया, एडिशन के लिए हमने a प्लस बी किया, सब्ट्रैक्शन करना है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? a माइनस बी करेंगे,
ठीक है। अगर हम a की वैल्यू 4 लें और b की वैल्यू 5 लें, तो अगर 4 माइनस 5 करोगे तो आपका आंसर क्या आया, -1 आया। -1 क्या आपका होल नंबर है, क्या आपका ये नेचुरल नंबर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, जो सब्ट्रैक्शन करेंगे हम अगर किसी दो होल नंबर का या फिर कोई दो नेचुरल नंबर का, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी है क्या, कि अगर हम उसको चाहे किसी भी दो नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, होल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ किसकी बात करें, होल नंबर की बात करें। इस देखो, अगर आप ये कहोगे कि मैम आपने किया 4 माइनस 5, हम ये भी तो कर सकते हैं 5 माइनस 4, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 1, ये होल नंबर में आ रहा है, ये नेचुरल नंबर में भी आ रहा है। ठीक है, आप कहोगे कि मैम यहाँ तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये सेटिस्फाई करेगा, कुछ कंडीशन में ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम इसको यहाँ पे क्लोज्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूजन मत होना कि मैम कुछ प्रॉपर्टी में तो ये हो रहा है, यानी 4 माइनस 5 कर रहे हैं तब तो आपका आंसर -1 आ रहा है, यहाँ पे तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और अगर 5 माइनस 4 कर रहे हैं तो 1 आंसर आ रहा है, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। यही रीज़न है, इस रीजन की, यानी कुछ कंडीशन में आपका ये सेटिस्फाई होगा क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, कुछ कंडीशन में नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। होल नंबर ही नहीं, नेचुरल नंबर में भी ये क्लोज प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा जो क्या है मल्टीप्लिकेशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया, कि अगर हम a इंटू बी करें, ए हमारा यहाँ हमने कोई होल नंबर लिया जैसे 4, बी हमने कोई होल नंबर लिया जैसे 5, तो क्या आया ये 20। 20 आपका होल नंबर है। देखो ये नेचुरल नंबर भी है, दोनों एक साथ लेके चलो, होल नंबर और नेचुरल नंबर को। ठीक है, 4 इंटू 5 करेंगे तो हमारा क्या आया 20। 20 हमारा नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हमारा किसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अगर हम किसी दो होल नंबर या किसी दो नेचुरल नंबर को लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर होल नंबर या नेचुरल नंबर ही आता है। इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसा कि इसमें लिखा है, इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर, देयर प्रोडक्ट ए बी इज होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया है मैंने, क्या दे रखा है, 0 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। 0 आपका होल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। 3 इंटू 7 इक्वल्स टू 21। 21 आपका होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आपका क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट है हमारा डिवीज़न के लिए। डिवीज़न में देखते हैं, डिवीज़न में यानी क्या होगा, a अपॉन बी, यानी a और b अगर आप कोई दो होल नंबर या नेचुरल नंबर ले रहे हो, तो उसका आंसर भी क्या आना चाहिए, होल नंबर और नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। जैसे आपने a इक्वल्स टू क्या लिया 5 और b इक्वल्स टू आपने ले लिया 7, आप इसको डिवाइड कर सकोगे, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कुछ पॉइंट में नंबर आएगा, 0.7 के समथिंग कुछ आएगा, ये आंसर आएगा। तो पॉइंट वाले नंबर क्या आपके होल नंबर या नेचुरल नंबर में आते हैं, नहीं आते। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी का सीधा सा तरीका याद रखो, कि हम किसी भी दो नंबर को ले रहे हैं, अगर होल नंबर की बात करें तो होल नंबर लेंगे, नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर लेंगे। ठीक है, और अगर हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो रैशनल नंबर लेंगे, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो हम इंटीजर्स लेंगे। यानी इन चारों नंबर्स में से अगर हम कोई भी नंबर की क्लोज्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, तो उसका आंसर भी वही नंबर आना चाहिए। यानी होल नंबर लोगे तो होल नंबर आंसर आए, नेचुरल लोगे तो नेचुरल नंबर आंसर आए, रैशनल नंबर लोगे तो उसका रैशनल नंबर में आंसर आना चाहिए, इंटीजर्स लोगे तो उसका आंसर इंटीजर्स में आना चाहिए, तो ही आपकी क्लोज्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे डिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया है, इफ़ a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 8, तो a डिवाइड बाय b किया तो आपका क्या आ गया 5/8, और 5/8 आपका ना होल नंबर है ना नेचुरल नंबर है। इसका मतलब डिवीजन की जो प्रॉपर्टी है क्लोजर के लिए वो सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है,
देखो, क्लोज्ड प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई है। यहाँ मैंने होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों के बारे में बताया, ठीक है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए देखो, एडिशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है क्लोजर के लिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, बट किसके लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही है, वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए। इन दोनों के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ये तो बहुत इजी है, आप इजीली इसको कर सकते हो। क्योंकि हम किसकी बात करेंगे, एडिशन की। हम जितने भी नंबर्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों के बारे में ही बात करेंगे। क्योंकि हमारी पूरी मैथ में कैलकुलेशन में हम यूज़ ही यही करते हैं, तो इन्हीं के लिए हम यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो ही प्रॉपर्टी क्लोजर के लिए सेटिस्फाई होती हैं, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन इसके लिए नहीं होता है सेटिस्फाई। ओके, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम इस क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इंटीजर्स नंबर्स के लिए, ओके। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज कीजिए अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम हो तो हम कल फिर से डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।